हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मुझे कभी कभी संदेह होता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और दूसरे कभी कभी भ्रम भी होता है कि आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये संदेह और भ्रम की स्थिति दोनों अलग अलग हैं। आज ये टॉपिक जो है संदेह और भ्रम का, इसी से संबंधित है। आप लोगों के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि संदेह अलंकार क्या है और भ्रांतिमान अलंकार क्या है। आज बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। कई बच्चों का फ़ोन आया कि सर संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर क्या है, कैसे हम स्पष्ट करेंगे कि इसमें संदेह अलंकार है और इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। तो आज इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। संदेह की जो स्थिति है बेटा, आप लोग बिल्कुल स्पष्ट इसको जान लें कि संदेह हमेशा जब हम असत्य और सत्य इन दोनों के बीच निर्धारण न कर पाएँ कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब हम इस स्थिति में हों तो वहाँ पर संदेह की स्थिति होती है। और इसी प्रकार से वो काव्य में भी माना जाएगा कि जब किसी कविता में, जब किसी काव्य में कोई बात कही गई हो और उसमें अस्पष्टता हो, सत्य और असत्य के बीच सही निर्धारण कर पाना कठिन हो, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण बार बार ये आप लोग पढ़े होंगे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी की, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। यानी नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है। यह स्थिति स्पष्ट न होना, सही स्पष्ट न होना, सही ज्ञान न होना ही संदेह है। यही संदेह अलंकार है। और भ्रांतिमान क्या होता है? असत्य को सत्य मान लेना। जैसे कोई चीज़ है ही नहीं और हम मान ले रहे हैं कि वो है, तो ये हमारी भ्रम की स्थिति है, यही भ्रांतिमान है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेंगे कि कोई व्यक्ति सीढ़ी से नीचे जा रहा है और सीढ़ी पर रस्सी पड़ी हुई है, अंधेरा है और अंधेरे के समय में हल्की सी वो रस्सी दिखती है। वास्तव में है रस्सी, लेकिन अगर वह व्यक्ति उसको सांप मान लेता है और वो इसके दिमाग में बात आ जाती है कि यह सांप है, वो सांप समझ करके जब कूद जाए तो समझ लीजिए को भ्रम की स्थिति में है, वहाँ भ्रांतिमान होगा। क्यों? क्योंकि वो असत्य को सत्य मान लिया, रस्सी को सांप समझ लिया। और अगर उसी सीढ़ी पर खड़े होकर के वह व्यक्ति यह सोच रहा है कि यह सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी है, इस रस्सी और सांप की स्थिति में वो फंसा हुआ है, स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, उसको सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है अंधेरा होने के कारण कि यह रस्सी है या सांप है। अगर यह स्थिति बनी हुई है और वो कूदता नहीं है, तो इसका मतलब वो संदेह की स्थिति में है। और यदि वह कूद जाता है, यानी रस्सी को सांप समझ करके अगर वो कूद जाता है, तो भ्रांति में है, भ्रम में है या भ्रांति में है। तो इस प्रकार के उदाहरण अगर हैं तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है कि कार्य का हो जाना भ्रम है, भ्रांति है, और कार्य का न होना संदेह है। यानी वो अगर वो सीढ़ी पर से कूद जाता है यह समझ करके कि यह सांप है, तो वो भ्रांति में है, भ्रम में है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। और अगर उस सीढ़ी पर वो खड़ा रह जाता है और ये सोचता रहता है कि यह जो है रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, तो वो संदेह की स्थिति बनती है और वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। अब मेरे ख्याल से बातें स्पष्ट हो गई होंगी। उदाहरण के रूप में अगर आपको देना हो तो आप इस उदाहरण को दे सकते हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी की बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। तो ये संदेह अलंकार में आप इसको उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। और भ्रांतिमान अलंकार में जो उदाहरण है वो बड़ा ही बढ़िया उदाहरण है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है।
अब इसका थोड़ा सा अर्थ आप लोग जान लें, तब और चीज़ें स्पष्ट होंगी। इसमें उर्मिला बैठी हुई हैं, उनके नाक का जो मोती है वह चमक रहा है। उनके अधर का मतलब होता है होठ, उनकी होठ की लालिमा से उनके नाक पर स्थित जो मोती है वह चमक रहा है। वो चमकने के कारण बिल्कुल लग रहा है कि अनार का दाना उनके नाक पर है। एक तोता बैठ करके देख रहा है और वो सोच रहा है कि यह जो चमक रहा है ये अनार का दाना है और उनका नाक दूसरा कोई तोता है। तो वह तोता आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है, करे ये तो दूसरा कोई तोता बैठा हुआ है और अपने चोंच में अनार का दाना लिया हुआ है। अब फिर से इसका अर्थ आप देखें, नाक का मोती अधर की कांति से, कांति का मतलब चमक, अधर का मतलब होठ, नाक का मोती, नाक का जो मोती है वो होठ के कांति से, होठ के चमक से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, जो तोता है वो सोच रहा है कि ये तो बीज है, लग रहा है अनार का बीज है, और देख उसको ही हुआ सुख मौन है। उसको देख करके सुख जो तोता है वो मौन हो गया है। सोचता है अन्य सुख यह कौन है, वो सोच रहा है कि यह जो अन्य सुख है, अन्य तोता है, ये कौन है। और वो एकदम बिल्कुल समझ जाता है कि यह एक तोता अपने चोंच में अनार का दाना लेकर के बैठा हुआ है। तो वो चूँकि समझ जाता है, यानी उस असत्य को सत्य समझ जाता है, यानी उस अनिश्चित को निश्चित समझ जाता है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो इस प्रकार से आपको संदेह और भ्रम इन दोनों स्थितियों का ज्ञान हो गया होगा। धन्यवाद।